हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं टपल, विच इज़ आवर फोर्थ डेटा टाइप। तो टपल बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल आपका डीटी है, इतना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखते हैं कि टपल की फंक्शनैलिटी क्या है। इसका नाम ही बड़ा प्यारा सा है, टपल, और इतना ही ज़्यादा ये सिंपल भी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है फॉर्मेट कि फ़ॉर्मेट क्या होता है। टपल क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करें। अगर आपको स्ट्रिंग क्रिएट करनी होती है तो हम कोटेशंस का यूज़ करते हैं। लिस्ट क्रिएट करनी होती है तो हम स्क्वायर ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। टपल क्रिएट करना होता है तो हम ये राउंड ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। और कोई भी टपल ऐसे ही क्रिएट होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले रखा है टी, विच इज़ माई टपल। तो यहाँ पर आप कोई भी एक वैलिड वेरिएबल ले सकते हो। तो टी मेरा टपल है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज़ करे हैं राउंड ब्रेसेस। टपल के अंदर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि आपकी लिस्ट के अंदर होता है, और हर एक जो आपका एलिमेंट होता है वो सेपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉमा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल मेरे इस टी टपल में 3 एलिमेंट्स हैं। अगला जो एग्जांपल है वो है T2, और ये जो मेरा T2 है इसमें भी मेरे 3 एलिमेंट्स हैं। ईच एलिमेंट की जो वैल्यू है वो है 2। अनलाइक हमारी डिक्शनरी, जिसमें कि एक रूल होता है कि जो कीज़ होती है ना वो क्या होनी चाहिए आपकी, वो होनी चाहिए इम्यूटेबल। ये मैंने डिटेल में कवर किया था, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। और जो आपकी लिस्ट होती है उसमें कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि कितने भी एलिमेंट आ सकते हैं किसी भी टाइप के। सिमिलरली आपका टपल होता है कि यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो T2 मैंने अगेन एग्जांपल ले रखा है टपल का। तो पहला जो मेरा एलिमेंट है वो मेरा एक स्ट्रिंग है, विच इज़ केक। अगला जो एलिमेंट है मेरा वो है इंटीजर, उसके बाद भी इंटीजर, उसके बाद एक बूलियन वैल्यू मैंने ले रखी है, उसके बाद मैंने एक लिस्ट ले ली, उसके बाद मैंने एक ले ली डिक्शनरी। तो ये जो आपका टपल है इसमें बहुत सारे टाइप के डेटा हैं। आपका जो टपल होता है वो किसी भी टाइप का डेटा ले सकता है। तो जब आप एलिमेंट ऐड करोगे तो ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक टाइप ही आपको ऐड करना है। सो इट कैन टेक एनी डेटा टाइप। जो आपकी डिक्शनरी होती है उसमें एक लिमिटेशन होती है कि कीज़ आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए, इम्यूटेबल होनी चाहिए, क्योंकि उनको आप चेंज नहीं कर सकते। कुछ नया ऐड करना है तो उसके लिए हम डॉट अपडेट जो आपका मेथड होता है डिक्शनरी का वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली आप की को चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो आपकी कीज़ होती हैं वो होती है इम्यूटेबल, लेकिन वैल्यूज़ आप कुछ भी ले सकते हो। सिमिलरली जो आपका टपल होता है उसमें कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हो किसी भी टाइप का। अगर आपको प्रिंट करानी है वैल्यूज़ तो सिंपल आपको प्रिंट का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट कर दो T एंड प्रिंट कर दो T2। अब यहाँ पर 2 T2 हैं तो इसे कर देंगे कमेंट, और ये वाला जो T2 है ये हमको प्रिंट चाहिए, तो करेंगे सेव एंड देन करेंगे रन। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा स्क्रीन पे T एंड T2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेरा T है और ये है मेरा T2 टपल। तो ये होता है आपका टपल, और इस तरीके से आप क्रिएट करते हो विद द हेल्प ऑफ राउंड ब्रेसेस। प्रिंट करना है तो आप ऐसे प्रिंट करोगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि टपल में और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, और इन सबको हम कर देंगे कमेंट आउट। ओके, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आती है बात वो ये है कि एलिमेंट्स हैव इंडाइसेस सेम एज लिस्ट। जो आपके टपल में एलिमेंट्स होते हैं उनके पास भी सेम इंडाइसेस होते हैं जैसे कि आपके लिस्ट में होते हैं। जो आपकी लिस्ट होती है वो एलिमेंट से बनती है, और हर एक एलिमेंट का अपना एक इंडेक्स होता है, और वो जो इंडेक्स होता है वो स्टार्ट होता है 0 से। अब टपल में भी एलिमेंट्स होते हैं और वहाँ पर भी एलिमेंट्स के पास इंडेक्स होते हैं। जो आपकी डिक्शनरी होती है वहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं होती है, लेकिन टपल्स में भी इंडेक्सिंग होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका फॉर्मेट है ना कि प्रिंट T एंड यहाँ पर हम कहते हैं कि स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो मुझको एज एन स्क्रीन पे आउटपुट चाहिए, तो ये हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स हैव इंडाइसेस सेम एज लिस्ट। अब यहाँ पर हम T लेना चाहते हैं तो एक काम करेंगे, ये जो T है इसे कर देंगे हम अनकमेंट। तो ये जो आपका फॉर्मेट है ना जो कह रहा है कि प्रिंट कर दो T एंड स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर आपका 2, सो इसका मतलब ये है कि प्रिंट कर दो जो आपका T टपल है उसकी जो वैल्यू है इंडेक्स नंबर 2 पे। ये फॉर्मेट आप डिक्शनरी में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपकी इंडेक्सिंग नहीं होती है, एलिमेंट्स के पास इंडाइसेस नहीं होती है। लेकिन हम ये फॉर्मेट जो है आपका वो टपल में यूज़ कर सकते हैं, और यही फॉर्मेट हम लिस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका पहला कॉन्सेप्ट कि एलिमेंट्स के पास इंडाइसेस भी होते हैं सेम एज लिस्ट। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है। टपल्स जो होते हैं वो होते हैं इम्यूटेबल। जो आपकी स्ट्रिंग होती है वो होती है इम्यूटेबल, यानी कि उसका जो डेटा है वो चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार आपने उसको डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, सो उसका जो डेटा है वो चेंज नहीं होता है। लेकिन जो आपकी लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है। यहाँ पर हम बार बार कंपेयर लिस्ट से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
ये जो आपका टपल है ना, ये भी एक स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप है। जो आपकी लिस्ट होती है उसमें हर एक एलिमेंट के पास इंडेक्सिंग होती है, तो एक स्ट्रक्चर में आपका जो डेटा होता है वो स्टोर होता है। लेकिन हमारा जो टपल है, हमारा जो लिस्ट है, उसमें इंडेक्सिंग तो होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों काफ़ी ज़्यादा सेम है। बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज़ भी हैं। जैसे कि टपल आपका क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। एक बार आपने टपल में वैल्यूज़ दे दी तो उन वैल्यूज़ को आप ऑल्टर नहीं कर सकते, कोई नई वैल्यू आप ऐड नहीं कर सकते, पहले से जो वैल्यू है उसको आप रिमूव भी नहीं कर सकते। लेकिन जो आपकी लिस्ट होती है वो होती है म्यूटेबल, तो वहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो। और ऐसा करने के लिए बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं। अपेंड होता है, एक्सटेंड होता है, पॉप होता है, रिमूव होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं। अब क्योंकि टपल हमारा इम्यूटेबल है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि टी इंडेक्स नंबर 0 पे तेरी वैल्यू है 3, तो ये चीज़ हम टपल में नहीं कर सकते। ऐसा हम स्ट्रिंग में भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग होती है वो होती है इम्यूटेबल। लेकिन हाँ, ये तरीका जो आपका, ये जो सिंटैक्स है, ये हम यूज़ कर सकते हैं किसमें, लिस्ट में, क्योंकि वो आपका होता है म्यूटेबल। अब करते हैं सेव, तो मुझे क्या मिलेगी, मुझे मिलेगी एरर। और एरर ये बोलेगी कि भाई क्या कर दिया, ये टाइप एरर आ गई यहाँ पे कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। यहाँ पर तो हम ये आइटम असाइनमेंट सपोर्ट ही नहीं करते। दिस इज द टपल ऑब्जेक्ट, ये जो आपका टी है ये आपका टपल ऑब्जेक्ट है। तो आपका जो टपल होता है वो क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास भी इंडाइसेस है तो हम खुश हो गए कि अरे वाह, टपल और लिस्ट दोनों सेम सेम, तो मतलब सब कुछ सेम सेम। नहीं, बहुत सारी इसमें डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि एक डिफरेंस ये है कि टपल आपका इम्यूटेबल होता है, लिस्ट की तरह इम्यूटेबल नहीं होता है। तो ये था आपका सेकंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कि अगला जो पॉइंट है वो क्या है। अगला जो आपका पॉइंट है वो ये है कि टपल आर फास्टर देन लिस्ट। अब इसका मतलब क्या है, जो आपकी लिस्ट है अभी तक हम उसको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे, ठीक है, कि लिस्ट बड़ी अच्छी है, ये हमारी क्या होती है, म्यूटेबल होती है, बहुत सारे मेथड्स हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा टपल है वो फास्ट होता है, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लिस्ट बिल्कुल ऐसा है कि आप कार चला रहे हो, टपल ऐसा है कि आप मतलब ट्रेन में जा रहे हो। तो टपल आर फास्टर देन लिस्ट। अब ये फास्टर क्यों है वो देखते हैं। हम ये जानते हैं कि टपल हमारे क्या होता है, इम्यूटेबल, और यही रीज़न है कि टपल हमारा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू लिस्ट। यहाँ पर फास्ट का मतलब ये है कि टपल में जब आप डेटा स्टोर करोगे, उस डेटा को आप यूज़ करोगे, तो वो जो यूज़ करने का जो टाइम है ना, जितनी जल्दी जो डेटा लिया जा रहा है फिर उसको अप्लाई किया जा रहा है, वो टाइम बहुत ही ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू लिस्ट। टपल्स आर स्टोर्ड इन अ सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी। अब ऐसा क्यों होता है, जो आपके टपल होते हैं वो एक सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी में स्टोर होते हैं, क्योंकि टपल्स आर इम्यूटेबल। टपल आपके क्या इम्यूटेबल है, इट डज नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा स्पेस टू स्टोर न्यू ऑब्जेक्ट्स। अब टपल को पता है यार, एक बार में क्रिएट हो गया तो मुझे दोबारा से किसी स्पेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो यही रहने वाली हैं, कोई नई वैल्यू ऐड नहीं होगी, और जो मेरी वैल्यूज़ हैं वो रिमूव नहीं होंगी, तो यही मेरी वैल्यूज़ रहने वाली है हमेशा। इसीलिए उसको कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी नए ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए, क्योंकि नया ऑब्जेक्ट आने ही नहीं वाला है। तो जब नया ऑब्जेक्ट आने नहीं वाला, जो पहले से ऑब्जेक्ट है वो जाने नहीं वाला, तो इसीलिए वहाँ पर किसी भी एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट आर एलोकेटेड इन 2 ब्लॉक्स। जो आपकी लिस्ट होती है वहाँ पर 2 ब्लॉक में मेमोरी एलोकेट होती है। इसका रीज़न है क्योंकि आपकी लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है। द फिक्स्ड वन विथ ऑल पाइथन ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इनिशियली जब भी आप लिस्ट क्रिएट करोगे या फिर उसको डेटा प्रोवाइड करोगे, तो वो जो डेटा है वो तो स्टोर होगा आपकी एक फिक्स वैल्यू में, कि भाई ये हमारा पाइथन ऑब्जेक्ट है, ये मेरी लिस्ट है। ये सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिस्ट बनाई जिसका नाम था टी, अगेन टी, ठीक है, तो वो जो टी है उसका नाम टी है, उसका एड्रेस ये है, तो उसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इनिशियली जब आप क्रिएट करोगे, तो उस ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर होती है एक फिक्स्ड मेमोरी में। और जो आपका दूसरा ब्लॉक होता है वो होता है वेरिएबल साइज्ड, यानी कि इसका जो साइज़ है वो चेंज हो सकता है, वो वेरी कर सकता है। अब ये वेरी कर सकता है इसीलिए क्योंकि जो आप डेटा ऐड करोगे लिस्ट में हम डेटा ऐड कर सकते हैं। लिस्ट हमारी क्या होती है, म्यूटेबल होती है, तो डेटा आप ऐड करोगे तो वो डेटा हो सकता है बहुत बड़ा हो, छोटा हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो। तो उसके हिसाब से आपको एक वेरिएबल साइज्ड ब्लॉक चाहिए, क्योंकि वहाँ पर डिफाइन नहीं है कि कितना डेटा आप ऐड करने वाले हो या फिर रिमूव करने वाले हो। तो इसीलिए जो आपका दूसरा मेमोरी होता है वो आपका स्टोर होता है एक वेरिएबल साइज्ड ब्लॉक में फॉर दी डेटा, जो डेटा आप ऐड करना चाहते हो या फिर रिमूव करना चाहते हो। अब यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब कुछ करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर सिंपल है कि एक ही ब्लॉक ऑफ मेमोरी है, डेटा यूज़ करना है, खट से गए डेटा लिया, बस हो गया।
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 ब्लॉक्स इन्वॉल्व हैं, तो इसीलिए जो आपका टपल होता है वो फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू लिस्ट। तो लिस्ट हर बार अच्छी नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि लिस्ट हमारी म्यूटेबल है तो मतलब बहुत ही अच्छी है, नहीं, टपल हमारे होते हैं फास्टर। और अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जो कि आपको ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करना है, प्लस उस डेटा को कभी भी आप चेंज नहीं करने वाले हो, तो आप टपल का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो आपका 4th पॉइंट है वो क्या है। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि वी कैन नॉट ऐड और रिमूव एलिमेंट्स इन टपल। हम ये जानते हैं कि टपल क्या होते हैं, हमारे इम्यूटेबल होते हैं, तो कोई भी एलिमेंट आप ऐड नहीं कर सकते, कोई भी एलिमेंट आप रिमूव नहीं कर सकते। इसीलिए टपल्स में जो मेथड्स होते हैं बहुत कम है। लिस्ट में क्या था कि लिस्ट में आप एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, तो बहुत सारे मेथड थे, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पर इतने मेथड्स नहीं हैं। मैंने पहले ही कहा था कि टपल जो है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बट वी हैव सम मेथड्स, कुछ मेथड्स हैं वो देख लेते हैं। अब ये ऐसे मेथड्स हैं जो कि आपका डेटा चेंज नहीं करेंगे, बल्कि जो पहले से डेटा है उसमें से जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस करेंगे। सबसे पहला आप देख सकते हो काउंट। अब ये जो काउंट है इसका नाम ही बता रहा है कि यार अच्छा ये काउंट करता है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल ये मेथड है। करता क्या है, ये काउंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, कि टपल में ये पर्टिकुलर एलिमेंट है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये कितनी बार आता है, वो मुझे आउटपुट में चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हुआ एक टपल विच इज़ माई S1, उसके बाद मैंने बोला है प्रिंट कर दो S1.count4। अब यहाँ पर मैंने जो प्रिंट है वो मैंने यूज़ किया है क्योंकि आपका जो काउंट है ना वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा नंबर ऑफ अकरेंसेस, तो ये कुछ रिटर्न कर रहा है। अब ये कुछ रिटर्न कर रहा है तो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया हुआ है, प्रिंट यूज़ किया हुआ है, ताकि इस रिटर्न वैल्यू को हम देख सकें। S1.count4, अब ये जो 4 है आपका, ये आता है आपके S1 टपल में 3 बार, तो स्क्रीन पे मुझे आउटपुट मिलना चाहिए 3, क्योंकि मेरा जो 4 है उसका काउंट है 3। सो यहाँ पर हमको क्या मिला, हमको मिला 3। इस तरीके से आप काउंट का यूज़ कर सकते हो। अब ये बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल मेथड है, तो हम इसे कवर क्यों कर रहे हैं। कभी कभी क्या हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस आएंगी, वहाँ पर आपको एक रिक्वायरमेंट होगी कि मेरा जो पर्टिकुलर एलिमेंट है ये मेरे टपल में कितनी बार आता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो मुझे काउंट करनी है। इंस्टेड कि आप लूप चला रहे हो, फिर कंडीशंस यूज़ कर रहे हो। अब ये लूपिंग क्या होती है, कंडीशन क्या होता है, ये हम कवर करने वाले हैं। लेकिन बहुत लंबा कोड लिखने के बाद आप काउंट कर रहे हो कि ये जो मेरा एलिमेंट है इतनी बार आता है, तो सिंपल आपको एक मेथड पता है कि एक काउंट मेथड होता है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जो आप एक लंबा सा कोड लिखोगे वो आपका बच जाएगा, वो चीज़ आप कहीं और यूज़ कर सकते हो, वो जो टाइम एंड एनर्जी है वो आप कहीं और यूज़ कर सकते हो। सो इसीलिए जो चीज़ अगर है उसको हम जान लेते हैं तो हमेशा वो बेनिफिट होती है हमारे लिए कभी भी। ये था आपका पहला मेथड विच इज़ काउंट, विच इज़ यूज टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। टपल में एक और मेथड आता है विच इज़ इंडेक्स। अब ये जो इंडेक्स है ये आप यूज़ कर सकते हो टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट। आपको पता है कि ये पर्टिकुलर मेरा एलिमेंट टपल में आता है, लेकिन आपको उसका जो इंडेक्स है वो फाइंड आउट करना है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड विच इज़ इंडेक्स हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन जो आपका इंडेक्स है रिटर्न करता है फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आपका जो एलिमेंट है वो आपकी पर्टिकुलर टपल में आता है 2-3 बार, तो जो आपका पहला अकरेंस होगा उस एलिमेंट का वो इंडेक्स आपको रिटर्न होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कि प्रिंट S2.index3, मैंने इंडेक्स से पास करी वैल्यू 3 कि मेरा जो 3 एलिमेंट है वो कौन से इंडेक्स पे आता है वो मुझे प्रिंट कर दो। काउंट हमने कवर कर लिया तो उससे हम कमेंट कर देंगे। अब करते हैं सेव एंड देन करते हैं रन, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा इंडेक्स जिस इंडेक्स पे मेरा जो 3 है वो आता है। ओके, तो बिना कुछ सिलेक्ट करे हुए आपको रन करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 4। सो 0 1 2 3 4 और इंडेक्स नंबर 4 पे मेरा जो 3 है वो एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर अगर मैं 3 यहाँ लिख दूँ एंड वापस से मैं सेव करती हूँ तो इंडेक्स क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स रिटर्न करेगा 2। तो जो आपकी फर्स्ट अकरेंस होती है आपकी एलिमेंट की उसका इंडेक्स पर रिटर्न करता है। तो 3 आ तो रहा है 2 बार, लेकिन पहली बार यहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर, 0 1 2 इंडेक्स नंबर 2 पे आ रहा है। तो आपका जो इंडेक्स है वो आपका पहला अकरेंस जो है वो रिटर्न करता है। सो दिस वॉज योर इंडेक्स मेथड। 2 मेथड होते हैं हमारे टपल में, बाकी मेथड इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि टपल हमारा इम्यूटेबल है, डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, तो मेथड्स का कोई वजूद भी नहीं है। लेकिन अपने आप से आप मेथड बना सकते हो, खुद के फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में। और वहाँ पर भी आप डेटा को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसा हम कर सकते हैं जिससे कि हम एक नया टपल क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हम डेटा को ऐड कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो आपका बेसिक टपल होता है उसमें मेथड्स इतने ही होते हैं, 2 मेथड आपके होते हैं, ज़्यादा मेथड्स होते नहीं हैं इसमें।
एक फंक्शन होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं विच इज़ दी एलियन फंक्शन। अब ये जो एलियन फंक्शन है इसको हम यूज़ करते हैं टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन लिस्ट, स्ट्रिंग एंड टपल। कि जो आपकी लिस्ट है, जो आपकी स्ट्रिंग है, जो आपकी टपल है, ये जितने भी आपके टाइप ऑफ डेटा है या फिर आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम डेटा स्टोर करते हैं, इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका आपको नंबर फाइंड आउट करना है कि ये जो एलिमेंट है उनका नंबर कितना है, कि भाई कितने एलिमेंट्स आते हैं इस मेरे डेटा में। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एलियन यूज़ कर सकते हैं। एलियन इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर दी लेंथ, कि जो मेरी लिस्ट है इसकी लेंथ कितनी है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, टपल की लेंथ कितनी है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं लेंथ। कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है एक टपल L विच इज़ माई टपल, और यहाँ पर मैंने एलिमेंट ले रखे हैं 88, 99, 66, 77 एंड 88। अब यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है मेरे 5। तो विद द हेल्प ऑफ एलियन फंक्शन मैं अपना जो L टपल है इसकी मैं लेंथ फाइंड आउट कर सकती हूँ कि प्रिंट कर दो एलियन ऑफ दिस L। एंड अगेन जो आपका एलियन है वो रिटर्न करता है नंबर ऑफ आइटम्स इन ए कंटेनर। तो ये जो आपका L है इट इज़ बेसिकली अ कंटेनर फॉर योर लेंथ। तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ आइटम होंगे या फिर जो आपके एलिमेंट होंगे वो ये एलियन रिटर्न कर देगा। अब रिटर्न वैल्यू को देखने के लिए हमने क्या यूज़ किया, प्रिंट यूज़ किया। अब करते हैं इसको सेव, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 5, क्योंकि 5 है मेरा एलियन और लेंथ ऑफ माई टपल विच इज़ L। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने बहुत कुछ कवर किया। हमने देखा कि टपल क्या होता है। टपल एक आपका डेटा टाइप है या फिर आप कह सकते हो स्ट्रक्चर है जिसमें कि आप डेटा स्टोर करते हो। क्रिएट करना है तो आपको यूज़ करना है राउंड ब्रेसेस, इसका एक निकनेम भी है, दिस इज़ दी गोले गोले ब्रेसेस। तो आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल हमने देखा टपल में कोई भी टाइप ऑफ डेटा जो है वो आ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। उसके बाद जो आपके एलिमेंट होते हैं उसमें इंडाइसेस होती है सिमिलर टू योर लिस्ट, तो आप ऐसा कर सकते हो। टपल होते हैं आपके इम्यूटेबल, इसका मतलब ये है कि आप जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को आप चेंज नहीं कर सकते, कोई नया एलिमेंट आप ऐड नहीं कर सकते। टपल होते हैं फास्टर देन लिस्ट, तो हमेशा लिस्ट अच्छी नहीं होती है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम मेथड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक आता है काउंट मेथड, उसके बाद आपका आता है काउंट मेथड के बाद आप यूज़ कर सकते हो फॉर एग्जांपल आपका इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड के बाद हमने देखा कि कैसे हम एलियन फंक्शन का यूज़ करते हैं, और इस तरीके से आप एलियन फंक्शन का यूज़ करते हो। अगली जो आपकी वीडियो होगी उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें और कवर करने वाले हैं रिलेटेड टू टपल, और ये जो आपकी वीडियो है इसके नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।